मित्रों नमस्कार। मैं पीपीएस राणा देहरादून से। मित्रों आजकल मैं आपसे पश्च ज्योतिष पश्च कुंडली के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि संतान होने के योग पे मैंने चर्चा की। आप मेरे गर्भ के संबंधित मैंने प्रश्न किया, जो प्रश्न किया उसके ऊपर बताया कि गर्भवती है तो उसका गर्भ कैसे सलामत रहेगा, उस पर भी मैंने चर्चा की। फिर प्रश्न उठता है कि भाई मेरे बेटा होगा या बेटी होगी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पश्च ज्योतिष से, पश्च कुंडली से हम कैसे बता सकते हैं कि बेटा होने का योग बनता है। उनके सूत्रों पर मैंने आपसे चर्चा की थी और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपसे उन सूत्रों के ऊपर, उन योगों के ऊपर चर्चा करूंगा जिसमें पुत्री होने के योग बनते हैं, बेटी होने के योग बनते हैं। जब भी जातक ये प्रश्न करे कि मेरे बेटा होगा या बेटी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो पिछली कुंडली में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा होने के क्या योग हैं और इस कुंडली में बेटी होने के क्या योग बनते हैं। तो उस टाइम पे जब आप एक पश्च कुंडली बनाएंगे तो उस टाइम पे लग्नेश, पंचमेश और चंद्रमा, जैसा कि मैंने पिछली कुंडली में बताया था कि लग्नेश, पंचमेश, चूंकि पंचमेश पंचम भाव संतान का भाव है तो इसलिए हम पंचम को लेंगे। तो लग्नेश, पंचमेश और चंद्रमा, ये तीनों या इन तीनों में से दो ग्रह भी सम राशि के अंदर हैं। लग्नेश, पंचमेश और चंद्रमा, ये तीनों या तीनों में से दो ग्रह सम राशि यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में यदि ये बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे कि आपके पुत्री होने का योग बन रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस टाइम पे शनि या तो सम राशियों में हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में हो, या समभाव के अंदर होना चाहिए। पश्च कुंडली के अंदर लग्नेश, पंचमेश, चंद्रमा का सम राशि में होना, शनि का सम राशि या समभाव में होना, ये पुत्री योग का निर्माण करता है। इसी प्रकार यदि जातक ने कृष्ण पक्ष के अंदर हमसे, यानी कि दो पक्ष हैं हमारे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो मैंने पिछले बताया था कि शुक्ल पक्ष में यदि कोई प्रश्न करता है तो उसके पुत्र होने के कैसे योग बनते हैं। यदि उसने कृष्ण पक्ष में हमसे प्रश्न किया है और कृष्ण पक्ष में प्रश्न किया है और चंद्रमा सूर्य से पीछे के भाव में हो, इसी कुंडली के अंदर जिसमें आप अभी ये देख रहे हैं लग्नेश, पंचमेश, चंद्रमा और शनि की स्थिति को देख रहे हैं, इसी कुंडली के अंदर आपने देखना है कि लेकिन पक्ष कृष्ण हो और चंद्रमा सूर्य से पीछे के भाव में यदि है तो आप कहेंगे कि आपके पुत्री होने का ही योग बन रहा है। नंबर 3, यदि जातक अपना बायां अंग स्पर्श करते हुए ये प्रश्न करे तो बायां अंग स्पर्श करते हुए प्रश्न करते हैं तो आप कहेंगे कि आपके पुत्री होने का ही योग बन रहा है। तो इन चीज़ों को, तीनों को मैं फिर एक बार क्लब करके आपसे बात कर रहा हूँ कि लग्नेश, पंचमेश और चंद्रमा का सम राशि में होना, शनि का सम राशि या समभाव में होना, किस पक्ष में चंद्रमा का सूर्य से पीछे होना और बाएं अंग को स्पर्श करते हुए प्रश्न का करना, ये सब तीनों को अगर आप क्लब करेंगे तो उसमें पुत्री होने के योग बनते हैं। और इन सूत्रों को आप याद रखें, इनको अपनी लाइफ में आप यूज़ करें। तो उनको आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।